नमस्ते। स्वागत है आप सभी का टॉक विद अजय के इस खास एपिसोड में। योग टॉक की सीरीज में आज हमारा ये पहला एपिसोड है और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे जो गेस्ट हैं वो महर्षि केवल्य अंतर्राष्ट्रीय योग पुरस्कार विजेता, स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय योग पुरस्कार प्राप्त एक योग प्रशिक्षिका है। आप गुजरात से आते हैं और आज हम उनसे बात करेंगे, सुश्री दीक्षा जी। दीक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस योग टॉक की सीरीज में। नमस्ते। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है ये अवार्ड मिलकर। पहले भी विवेकानंद योगा प्राइड अवार्ड मिला है, उसकी भी खुशी है। और उससे कहीं ज्यादा खुशी इस चीज की है कि महर्षि केवल्य इंटरनेशनल योगा अवार्ड मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं ऐसे, बट आपने इतना ध्यान दे के पूरा इसको प्रोग्रेस करने के लिए सोचा है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। बहुत बहुत स्वागत ओके। है आपका। और आपकी जो योग्यता है उस योग्यता ने आपको अवार्ड दिलाया है और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इस तरह से आप जीवन भर अवार्ड जीतते रहें और हमेशा इस तरह से हमारे इस इंटरव्यू सीरीज में आते रहें जिसमें हम योग की बातें करेंगे। देखिए, ये योग सीरीज जब हमने प्रारंभ करने का सोचा था तो हमारा एक ही इच्छा थी कि हम योग के बारे में नए नए आयाम जो है वो हम लोगों के बिल्कुल। माध्यम से निकालेंगे। तो आज जी। आपका स्वागत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं आपसे पहला क्वेश्चन जो करना चाहूंगा, देखिए, जी। स्वामी विवेकानंद योग पुरस्कार हो या महर्षि केवल्य पुरस्कार हो, ये पुरस्कार हम्म। प्राप्त करने के बाद क्या फील होता है, कैसी फीलिंग आपको आई? सो फीलिंग तो वैसे ही बहुत अच्छी फीलिंग आई कि हाँ, कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है इस चीज के लिए, और इतना काबिल हम हैं जो हमको इतना मिला है ये अवार्ड। अदरवाइज ऐसे बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं ऐसे अवार्ड्स मिलने की। सो बहुत खुशी है। और जब ये चीज समझ में आई, लिस्ट पूरी फाइनलाइज होके पता चला कि हाँ, हम उस अवार्डीज में से एक है। सो दिल की खुशी एकदम टॉप लेवल पे थी। सो बहुत अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा और इतना योग्यता के लिए जो अवार्ड है वो मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। दीक्षा जी, जैसा मैं मानता हूँ एज ए योगी, मैं भी एक योगाचार्य हूँ, है ना, और देश भर में हम भी सेवा कर रहे हैं। जी। लगातार देखा जाता है कि योग फील्ड जो है, अभी योग में इतना स्कोप हुआ नहीं है जितना होना चाहिए था। जी। और आप फुल टाइम योगी नहीं है, है ना, आप फुल जी। टाइम योग का ही कार्य करती है, आपकी इनकम सोर्स जी। भी जी। इसी से जी। होती होगी। जी। तो जी। क्या लगता है आपको इस फील्ड में स्कोप है या नहीं है, पहला। दूसरा, इसमें एक और क्वेश्चन ऐड करूंगा कि क्या फैमिली ने इसके लिए आपको सपोर्ट किया? बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है। अभी लोग धीरे धीरे ना, पता चल रहा है लोगों को कि योगा से बहुत सारी बीमारी भी ठीक हो रही है, फिट भी रह रहे, मेंटली भी ठीक रह रहे। सो योगा में स्कोप तो बहुत अच्छा खासा है। जैसे लोग को भी बहुत जैसे इवेंट्स आ रहे हैं, तो लोगों को अभी इनॉग्रेट मतलब एंगेजमेंट पूरी अच्छी खासी है लोगों की, तो पता चल रहा है कि बहुत अच्छे लेवल पे जा रहा है। सो इनकम सोर्स जी। मेरी से बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। रही बात फैमिली की, हाँ, बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। मम्मी पापा भाई भाभी, ऑफ कोर्स जब ये अवार्ड मिलता है तो ऐसे बोलते हैं, ऑफ कोर्स हाँ, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। जैसे आपने इंदौर में भी अवार्ड रखा, ये फंक्शन रखा था, मेरे मॉम डैड साथ में आए थे। इनफैक्ट मेरे बाकी फैमिली मेंबर्स भी साथ में आए थे ये अवार्ड फंक्शन देखने के लिए। तो बिल्कुल उनका पूरा सपोर्ट है, उस सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पे योग को अभी भी उस लेवल का हाई स्कोप मिला नहीं है। शायद ये हो सकता है हमारे छोटे शहरों के लिए। तो ये क्वेश्चन था मेरा आपसे। और लगातार आप वुमेन्स और गर्ल्स में काम कर रही हैं, जो देखा जाए तो जी। महिला वर्ग में आप योग को लेके बड़ा एक्टिव हैं। मैं लगातार जी। आपके सोशल मीडिया को अभी चेक करके आया हूँ, लगातार आपकी पोस्ट देख जी। के आया हूँ और देखता भी रहता हूँ। तो आप लगातार वुमेन्स को लेके या महिलाओं के बीच में योग की जागृति को पैदा कर रहे हैं। आप जी। लगातार कुछ ना कुछ चलता ही है आपका, इतनी एक्टिविटी आपकी है। तो जी। महिलाओं में बदलाव कुछ आया? महिलाएं क्या सोचती है योग के लिए? अभी लोगों को लग रहा है कि नहीं, योगा से उनकी बीमारी ठीक हो सकती है, पहला। दूसरा, जो लेडीज को अपने लिए टाइम नहीं मिलता था ना, वो भी अपने लिए टाइम निकाल रही है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि फिजिकल हेल्थ ठीक हो रही है। दूसरा, अभी लेडीज खुद के लिए टाइम निकाल रही हैं, जो उनको कभी फैमिलीज में नहीं मिलता है। जो मैरिड है, जो जॉब करती है, उनके लिए तो ये स्पेशल टाइम उनके लिए 1 आवर का, कि भाई हाँ, हमको खुद के लिए टाइम चाहिए। और वो मी टाइम है ना, लेडीज इंगेज रहती है एक दूसरे से, फिट भी रहती है, और मेंटल हेल्थ भी प्रॉपर रहता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी ठीक भी हो रही है।
चाहे वो फिजिकल से हो या मेंटली से हो, दोनों। अच्छा, अगर आपको यहाँ से कोई मैसेज वुमेन्स को देना हो कि वुमेन्स को योग क्यों करना चाहिए, तो इसके बारे में भी अगर आप बताएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा जी। बिल्कुल, मेरा यही एक मोटिव है कि योगा करो, अपनी हेल्थ को फिट एंड फाइन बनाओ, बट अपनी मेंटल हेल्थ को भी ठीक करो। अपने लिए टाइम निकालो, दुनिया के लिए टाइम निकाला है, काम के लिए टाइम निकाला है, फैमिलीज के लिए टाइम निकाला है, बस अभी खुद के लिए टाइम निकालो, घर से निकलो और थोड़ा योगा करो, अच्छा रहेगा। अच्छा, एक विषय और था जिसे मेरा क्वेश्चन था कि महिलाएं क्या सोचती है योग के लिए। जब भी आपके पास कोई महिला आई डे वन को, उसने कभी योग नहीं किया, कभी भी नहीं किया, वो आपके पास आई और आपके पास आके वो फिटनेस को लेके ही बात करेगी। बिकॉज मेंटल जी हेल्थ को लेके बहुत कम लोग आते हैं। मैक्सिमम मेरा पेट बड़ा है, मेरे शोल्डर में पेन है, यानी फिजिकल जी हेल्थ को लेकर आते हैं। जी। तो क्या आपने ऐसे ऐसे आसन या ऐसे कोई हम्म। प्राणायाम आप उनको बताना चाहेंगे, कॉमन प्राणायाम जो वुमेन्स को डेली करना चाहिए? जी जी। एक तो आसन बता सकती हूँ। भुजंग आसन है, उष्ट्रासन है, अर्धचक्र आसन है, पादहस्त आसन है। ऐसे आसन से ना बैक पेन भी ठीक होता है, फिट एंड फाइन भी रहता है, वेट लॉस तो होता ही है। एंड रही बात प्राणायाम की, तो अनुलोम विलोम अच्छा है, कपालभाति अच्छा है, भ्रामरी प्राणायाम भी अच्छा है, उद्गति प्राणायाम भी अच्छा है, थायराइड के लिए भी अच्छा है, हेल्थ भी ठीक रहती है। वेट लॉस होता है, प्राणायाम से भी वेट लॉस होता है। बहुत लोग सोचते हैं योगा से सिर्फ आसन से ही सब कुछ होता है, नहीं, प्राणायाम भी उतना ही जरूरी है जितना आसन जरूरी है। बिल्कुल। अभी एक बात विषय आती है किचन की, है ना। जब एक किचन वाली बात आती है कि महिलाओं को 24 घंटे किचन में रहना पड़ता है, 24 घंटे जी तो क्या जी रहती है, लेकिन फिर भी एक मैक्सिमम टाइम किचन में निकालना पड़ता है, घर के काम में जी निकालना पड़ता है। जी तो उन लोगों के लिए समय निकालना मुझे लगता है थोड़ा सा इजी होगा। लेकिन जो कॉर्पोरेट वुमेन होती हैं, जो जॉब कर रही है, जो सुबह खाना बना के जाती है, बच्चों को स्कूल रेडी करके ऑफिस भी जाना होता है, वापस आके फिर से काम में लगना होता है, उन महिलाओं के लिए समय निकालना बहुत अधूरा सा रह जाता है। मुझे लगता है वो समय बड़ा कम निकाल पाती है अपने लिए। तो क्या जी। ऐसी कंडीशन में उन महिलाओं के लिए कोई संदेश कि वो आप घर पे क्या कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं? घर पे तो आप ऑनलाइन देखिए, यूट्यूब पे भी वीडियोस आजकल आते हैं, आप वो देख के ज्वाइन कर सकते हैं। इतना भी टाइम नहीं मिलता है ना, तो आप वर्कआउट्स आते हैं योगा के, जो आप स्टैंडिंग घर पर भी कर सकते हो, 15 या 20 मिनट्स में भी हो सकता है। सो ये बहुत आप अच्छा चाहे तो है। अपनी क्लास को प्रमोट कर सकते हैं, आप चाहे तो अपनी क्लास को प्रमोट ओके, कर सकते हैं। इज इट ओके? ये मैंने आपके लिए पूछा था कि आप अगर चाहे तो अपने क्लास को प्रमोट कर सकते हैं, ताकि इज इट इस यूट्यूब के माध्यम से आप तक भी लोग पहुंचे। सो अपने सेंटर श्योर का श्योर नाम, आप कहाँ से हैं, सारी चीजें आप इसमें जरूर मेंशन करें, ताकि लोग आपसे जुड़े। श्योर श्योर कि ऐसी लेडीज को ना अपने लिए टाइम नहीं मिलता है, मैं समझ सकती हूँ, उनका टाइम मोस्टली बच्चों और हस्बैंड्स एंड बाकी फैमिली मेंबर्स में जाता है। बट उनके लिए ये चीज है कि योगा ना जरूरी नहीं सिर्फ बाहर हो सकता है, घर पर भी हो सकता है। ऐसी बहुत एक्सरसाइजेस हैं जो आप ऑनलाइन देख सकते हो, या मेरा चैनल है योगा एंड जुब्बा विद दीक्षा, दीक्षा साधवानी करके, आप वो भी देख सकते हो। उसमें भी बहुत सारे ऐसे आसन है जो आप खड़े खड़े भी कर सकते हो, 15 20 मिनट्स में भी आपका काम हो सकता है। जी सो ये आपको पहली बात तो लेडीज को अपने लिए 15 से 20 मिनट एटलीस्ट निकालो, उसके बाद ये ज्वाइन करो। आपको धीरे धीरे करके आइडिया पता चलेगा कितने आप में चेंजेस आते हैं। जरूर। और मैं दीक्षा जी की क्लास का जो लिंक है या जो इनका सोशल मीडिया लिंक है, वो मैं आपको यूट्यूब के हमारे इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक पे जाके इनसे जुड़ सकते हैं, इनके साथ बात कर सकते हैं, अगर किसी चीज को लेके, योग को लेकर अगर आपको बात करनी हो। और दीक्षा जी, परिवार की बात हो गई, माता पिता की बात हो गई, सारी बातें हो गई, आप योग में कैसे आ जी। गए? इसका जवाब तो हम जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि मेरे मन में क्यूरियोसिटी होती है। मैं कैसे आया मुझे पता है। मेरे साथ भी कुछ मिलता जुलता इंसिडेंट था कि मैं हेल्दी थी पहले, 12th स्टैंडर्ड भी थी, मैं बहुत हेल्दी थी। तो अपनी हेल्थ बनाने के लिए मैं योगा में ज्वाइन किया। योगा में ज्वाइन करने के बाद खुद में इतने चेंजेस नजर आए, इतनी फ्लेक्सिबल होती गई बॉडी, इतना फिट एंड फाइन रहती गई, मेरी मेंटल हेल्थ भी ठीक होती गई। सो आई थॉट कि उसमें ज्वाइन क्यों नहीं होते। सो धीरे धीरे करके करके मैं से ज्वाइन होती गई। चलिए, अच्छा है आपने अपनी फिटनेस के लिए आगे आए, और आज खुद पर, होता है ना बहुत बार हम कुछ करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इसको अप्लाई कहाँ करें। आपने खुद पे अप्लाई किया, आपको इसका फायदा मिला, और फिर आपने इसको ज्वाइन करके दूसरों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जी योगा जी एक सोशल बिल्कुल वर्क है। मैं जहां तक समझता हूँ बिल्कुल। योग एक सोशल वर्क है, और हम सब, सारी योग कम्युनिटी, ना कि आप ना कि मैं, इवन पूरा योग कम्युनिटी जो है वो सोशल वर्क ही कर जी रहा है। हम
बिल्कुल बीमारों को ठीक नहीं करते, हम लोगों को ठीक हमेशा रखने की बात करते हैं, हम बीमार होने बिल्कुल से बिल्कुल बचाने की बात करते हैं। तो इससे बिल्कुल बड़ी समाज डॉक्टर सेवा के पास ना जाने की तरीका वो हम देते कि डॉक्टर के पास जाके हम देते हैं। मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़े। जरूर। तो मुझे लगता है कि हमारा काम बहुत अच्छा है और ये काम में आप हमेशा लगे रहें, तत्परता से आप आगे जी बढ़ते रहें। और महर्षि केवल्य अंतर्राष्ट्रीय योग पुरस्कार के लिए आपको नामांकित किया गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, थैंक शुभकामनाएं यू देता सो हूँ। मच। हमारा टॉक विद अजय परिवार, टुडेज हंट परिवार और पूरी हमारी जो फैमिली है, जो आप योगा कम्युनिटी है, सबकी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, थैंक यू सो प्रणाम, मच। नमस्ते। थैंक यू थैंक यू। और आप जुड़े उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।